मोहम्मद अज़हर सलीम साहब से। सर अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपने हमेशा कहते रहे कि 2026 नया सिस्टम होगा, ये नया सिस्टम क्या होगा और क्या उस सिस्टम में इमरान खान एग्जिस्ट नहीं करते हैं? फिर वही बात है कि पहली बात तो ये कि सिस्टम क्या होगा। सिस्टम की बहुत सारी ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है। अगर हम सिस्टम को बात करें, सिस्टम की बहुत सारी ऑप्शंस है। प्रेसिडेंशियल रूल की भी बात हो सकती है उसमें। फिर ये आपके जो एक पॉलिटिकल एलीट, करंट पॉलिटिकल एलीट का जो है उनकी रजीम चेंज वो भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शन आ सकती हैं। क्या हो सकता है अभी हम उस वक्त ऐसे कुछ नहीं कह सकते उसको, ठीक है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि जी कुछ ना कुछ सिस्टम में चेंज आने जा रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपका दूसरा सवाल क्या था? क्या उस सिस्टम में इमरान खान एग्जिस्ट करेंगे? अच्छा, अब बात यह है कि ऑनेस्टली अगर मेरे से पूछे और मैं जायचे को देखूं, अगर जो जायचे में, मैं इमरान खान के जायचे की बात नहीं करूंगा, मैं पीटीआई के जायचे की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करूंगा। मेरे से अगर कोई इस वक्त मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि उसकी वजह यह है कि जो भी सेटअप बनेगा मुझे वो प्रोलॉन्ग होता हुआ नज़र नहीं आता। एक सेटअप चेंज होना है 2026 में, ठीक है। जो भी 2024 में गवर्नमेंट आएगी गंदी हो जाएगी 2026 में। साल बाद चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे वो इमरान खान आ जाए, गंदा होके जाएगा। यानी कि 2024 वाला सिस्टम चलेगा ही नहीं चलेगा। और 23 में तो इलेक्शन है ही नहीं। सर 2026 में अगर सिस्टम आता है, उसमें इमरान खान को कहाँ देखते हैं? उसमें जायचों में उसमें बिल्कुल चांस बनेगा इमरान खान का, और प्रॉपर्ली बनेगा। मतलब फिर यही बात है ना कि एक ये जो इस वक्त जो 24 का जो फेज़ में बात कर रहा हूँ कि जिसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है अल्टीमेटली उसने, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी हैं, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान है, चाहे वो परवेज़ खट्टक है, ठीक है। जो सी पार्टी भी रूलिंग एलीट में आएगी वो गंदी होकर जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जब दोबारा सेटअप नया बनेगा, जिस वक्त नया एक सेटअप बनेगा, उस वक्त जो सी पार्टी रूलिंग में आएगी उसके लिए चांसेस बनेंगे कि वो एक इकोनॉमी को भी बेहतरी की तरफ लेके जाए और बाकी चीज़ें। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि 2026 से 30 ये एक रिवाइवल का टाइम पीरियड है, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें स्टेबल होना शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता। सर अक्सर कहा जाता है कि इमरान खान के साथ कोई गैबी इमदाद है, कोई कुफ्ते हैं, कोई जिन्नात है, अमलियात हैं। जायचों में आप क्या देख रहे हैं सर? ये जो भी कहते हैं ये इंतहाई फजूल, और मैं अब क्या कहूँ, अब आपने ऑन एयर करना है, मैं उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलिए, अच्छा वो कहते हैं, अब फिरदौस आशिकवान साहबा एक टीवी में आई, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जर्दा खिलाया लोगों को। जब आखिरी मीटिंग थी उन्होंने कहा जर्दा खाएं, लोगों ने इनकार कर दिया। वो कह रही मैं हल्फन कहती हूँ, ये महमूद रशीद ने मुझे कहा है, ये बात बताई है। उन्होंने इनकार किया तो खान साहब नाराज़ हो गया, जी जर्दा जो नहीं खाएगा, ये बुशरा बीबी ने बड़े ये पता नहीं करके अपने हाथों से बनाया है। लोग बुशरा बीबी की तरफ इशारा करते हैं। जायचों में क्या आपको नज़र आ रही है? इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मेरी मुर्शद हैं। देखें, मुर्शिद मानना और बात है, ठीक है। और पहली बात तो ये कि जब अगर मैं यही कह दूं कि मैं इस तरह के इन्फ्लुएंस को वैसे ही नहीं मानता, तो मेरे लिए तो ये सवाल ही बेकार है, ठीक है। मैं एक जो चीज़ ये मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसका इतना इम्पैक्ट जिस तरीके से बताया जाता है वो उस तरह नहीं होता, ठीक है। इसके लिए अगर कभी प्रोग्राम करना हुआ तो एक डिस्कशन एक अलग से डिफरेंट टॉपिक है, ये बिल्कुल वो कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मैं इन चीज़ों को उस तरीके से कि इन चीज़ों का इतना इन्फ्लुएंस होता है और इस चीज़ को आजकल ऐसे करने वाले मौजूद हैं, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। साइंस में आप नहीं, साइंस देखो, साइंस इटसेल्फ एक आप ये देख लो कि हम टॉपिक से हट जाएंगे। चलिए वापस आते टॉपिक से हट जाएंगे। सर शहबाज शरीफ, उससे पहले नवाज शरीफ, चौथी दफ़ा नवाज शरीफ उनके हाथों में, लाइनों में, जायचों में आपको कुछ नज़र आ रहा है? नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं? पाकिस्तान आएंगे तो बनेंगे ना। नहीं आएंगे? मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने तो कहा था नहीं आएंगे। तो फिर अभी भी नहीं आएंगे? नहीं, अभी तक मुझे तो नहीं आते लगते। अभी पूरा 23 नहीं आएंगे? मुझे नहीं आते लगते। 2023 में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे? मुझे नहीं आते लगते। 24 में? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मुझे आते ही नहीं लग रहे। मैं टाइम फ्रेम नहीं दे रहा कि मुझे 3 महीने में आते नहीं लग रहे या 6 महीने में आते नहीं लग रहे। मुझे नहीं फिलहाल आते हुए लग रहे। मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि मैं कहूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे हैं? मुझे नहीं ऐसी इंडिकेशन नजर आ रही। मेरी नॉलेज में कमी हो सकती है, मेरे से कोई पढ़ने में गलती हो सकती है, लेकिन मुझे जितना मेरा नॉलेज है मुझे नहीं आते हुए लग रहा है। जो लोग जी ख्वाब देख रहे हैं कि मियाँ साहब का इस्तकबाल करना है, जायचों के मुताबिक
आ भी सकते हैं, लेकिन जायचों के मुताबिक जो मोहम्मद अज़हर सलीम साहब ने उनका हारोस्कोप देखा उसमें वो नज़र नहीं आ रहे। सर शहबाज शरीफ के बारे में क्या देख रहे हैं? क्या पूछें, सवाल पूछें उनके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट आ रहे हैं, कहीं नहीं होंगे, उनका जायचा क्या देख रहे हैं? देखो, पहली बात फिर वही बात है कि जिस वक्त इलेक्शन डेट अनाउंस होगी ना, और इलेक्शन में कौन कौन सी पार्टियां जा रही हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि आगे कौन आ रहा है। अभी ये बात करना टू अर्ली है, क्योंकि मुझे मैं फिर वही बात जब बार बार कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शंस ही होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो हम वो प्राइम मिनिस्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। सदारती निज़ाम की आपने एक दफ़ा बात की थी कि शायद सदारती निज़ाम, मैंने अभी भी बात की कि एक सिस्टम की चेंज आनी है, उसमें किस तरह की चेंज आती है वो अब आगे देखते हैं हम। उसमें सदारती निज़ाम एक ऑप्शन है बिल्कुल एक ऑप्शन। सर उसमें मार्शल ऑप्शन नहीं है, माशाल्लाह नहीं है। ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर जायचों से सर हम इसको मैयर करें तो क्या आप कोई कुलिया कैसे लगाते हैं कि हुकूमत निज़ाम जमहूरी चेंज, प्राइम मिनिस्टर लाइन चेंज, क्या उसको कुलिया कैसे होगा? नहीं, उसमें कुलिया कोई नहीं होता, प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट को इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसी के बेस के ऊपर सारा जो जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट होती हैं। गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के लिए अलग इंडिकेशन है, अपोजिशन के लिए अलग इंडिकेशन है, गवर्नमेंट के अलाइज के लिए अलग इंडिकेशन है, अपोजिशन के अलाइज के लिए अलग इंडिकेशन है, फिर हुकूमत इटसेल्फ जो है उसके लिए अलग इंडिकेशन है, ठीक है। मुखालिफ पार्टी है, सामने की जो विनर पार्टी है, दोनों हर एक का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। चौधरी परवेज़ लाई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हाँ, चौधरी परवेज़ लाई का मुस्तकबिल देखना पड़ेगा मुझे। जी, चौधरी परवेज़ लाई का जायचा देखा जा रहा है। मुस्तकबिल में कैसे, क्या मतलब? क्या आने रिहाई, अब 30 दिन के लिए फिर नज़रबंदी, रिहाई है, पीटीआई में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो कहने वापस चले जाएंगे कहाँ वापस चले जाएंगे? काफ लीग में। नहीं, भी तो जाते हुए नहीं लग रहे। हाँ, अभी नज़रबंदी इनकी रहेगी, अच्छा, नज़रबंदी रहेगी, इनकी रहेगी, और वापस आते हुए नहीं लगते अभी। पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। अभी तब फिलहाल तो रहेंगे पीटीआई का हिस्सा। चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में कोई लाइन देख रहे, या हाथों में तो आप नहीं है, पमिस्ट्री में या नहीं, जायचों में जायचों में क्या, किस चीज़ की लाइन? कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वज़ीर वज़ारत आला नहीं, फिलहाल तो नहीं। नहीं है? मैं जब हम नज़रबंदी की बात कर रहे हैं तो फिर वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मरियम नवाज़ साहबा का मुस्तकबिल क्या है? उसके साथ बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? मैं अरसे से कहता आ रहा हूँ कि मरियम नवाज़ का मुझे मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, और आप देख लें आज में हर में कम से कम चौथा पाँचवां महीना है कि उनके बयानात भी नज़र नहीं आ रहे। हाँ, इसकी क्या वजह? आपने कहा था साइलेंस हो जाएंगी, ठीक है। मुझे तो मैंने बल्कि आपने तो सर कहा था हेल्थ इश्यूज। जो जायचा बता रहा था वो मैंने तो बता दिया था, और अभी भी मुझे एक्टिव नज़र नहीं आती हैं आगे भी। सर आपने तो लास्ट टाइम हेल्थ इश्यूज़ की बात की, उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे, मुझे अब याद हो सकता वही हो। याद नहीं है कि मैंने क्या क्या कुछ कहा था, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर कहा था कि उनकी एक्टिव रोल नज़र नहीं आता मुझे। लेकिन उस दौरान सर उनकी सर्जरी एक हुई है, अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है उस चीज़ का, कम अज़ कम वो आपकी पेशेंट को दुरुस्त साबित हुई मेरे है। इल्म में नहीं है। ना मुझे ये पेशगोई याद है अपनी, ना मुझे उसकी सर्जरी का इल्म है। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? नहीं। फिर आप देखो, फिर आप घुमा फिरा के फिर वही बात कर रहे हो। जब आपको कहा कि इलेक्शंस जब अनाउंस होंगे हम तब देखेंगे कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। बिल्कुल ठीक। अगर वैसे बिलावल की बात करें जनरली, ये जो मैंने आपको नहीं बोला, ये एक जनरल बात की कि क्या आने वाले 5-10 सालों में बिलावल वज़ीर आज़म नज़र आता है? नहीं नज़र आता। हम 5-10 सालों में भी नहीं नज़र आता। 5-10 सालों में बिलावल वज़ीर-ए-आज़म नहीं? नहीं, बिलावल के वज़ीर आज़म के बनेगा। आसफा फिर पॉलिटिकल साइड पे ज़्यादा आसफा है, वो क्या नाम है आसफा उसका? जी जी, वो पॉलिटिकल साइड पे बिलावल से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। आसफा जी एक्टिव हो जाएंगी। बिलावल तो अगले 5-7 साल या 10 साल वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, तो बिलावल साहब क्या करेंगे देखना होगा। सर मोहम्मद अज़हर सलीम साहब को नाज़रीन आपने देख लिया, वो कमिटेड हैं और इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं जी इस साल इलेक्शन नहीं होने और नहीं होने। आतिफ मजीद और मोहम्मद अज़हर सलीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।